नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि नौकरी कैसे मिलेगी। अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँगा कि कैसे भीड़ इकट्ठा हुई फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए। यह 15 फरवरी 2021 का है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। पीसीआई ऑफिस लखनऊ का है। देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ हुई है। ये 15 फरवरी का है। अगर ऐसे ही भीड़ आ जाए धरने में तो स्वाभाविक है सरकार हम लोगों के प्रति कुछ न कुछ ज़रूर सोचेगी। इसलिए हम लोगों का अधिकार किसको दे दिया गया है? आशा बहू से लेकर वार्ड बॉय और जो वहाँ पे 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करूंगा, जब भी धरना हो तो ऐसे ही भीड़ में आएँ। देखिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए कैसे लोग आए हैं। मैं अभी वीडियो इसका दिखा रहा हूं। अगर धरने के लिए लोग आ जाएं इतने, कितना अच्छा है। देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है। ना तो कोरोना का डर है और ना ही कोरोना से संबंधित किसी बीमारी का। अगर ऐसे ही भीड़ इकट्ठा हो जाए धरने में तो हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे और नहीं तो ऐसे बेरोजगार बनते पड़ेगा। ही भीड़ देखने के बाद मुझे कुछ पंक्ति याद आ गई। शहद जैसा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह रहना होगा। किसी और के भरोसे रहना छोड़ो, अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर ऐसे ही एकजुट अगर हो जाएं धरने में तो हो सकता है सरकार हम लोगों के प्रति कुछ न कुछ ज़रूर सोचेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की जो भर्ती ईयर वाइज होती थी सीनियरिटी बेस पर, उसी बेस पर होनी चाहिए। अगर सीनियरिटी बेस पे नहीं होगी तो नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे भाई बंधु कुछ सीनियर ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 40, 45, 50 से ऊपर हो गई है और वह इसी आशा में पड़े हैं कि जब सीनियरिटी बेस पे भर्ती होगी तो हो सकता है हमारी नौकरी लग जाए। और कंपटीशन के माध्यम से अगर भर्ती होगी, मैं स्वाभाविक बता दे रहा हूँ कि इसमें इतना जुगाड़ चलेगा, लोग पेपर बिक जाएंगे, पेपर बिक जाएगा और उसके बाद जो है परीक्षा जो ईमानदारी से देगा उसका कभी नहीं होने वाला है। कितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि जब सीनियरिटी बेस पे होता था तो वहाँ पे भर्तियाँ ईमानदारी से होती थीं और जब परीक्षा होगा तो इसमें इतना भ्रष्टाचार होगा कि आप देख लीजिएगा। भर्तियाँ जो है आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी, होगा उसी का जिसके पास पैसा होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को भड़का नहीं रहा हूँ। अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना है तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अभी जो मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाया हूँ उसी के अनुसार मधुमक्खियों की तरह रहना सीखो। तो दोस्तों, अगर कोई गलती होती है तो भी बताइएगा और आगे धरने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अभी देखिए पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितनी भीड़ हुई है। मैं बता रहा हूँ कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी 15 फरवरी से एक दिन पहले 14 फरवरी को एएनएचएम की परीक्षा हुई थी फार्मासिस्ट की, एलोपैथिक फार्मासिस्ट की परीक्षा हुई थी, वो भी संविदा बेस पे। उस पर पेमेंट कितना है? 12,500, बहुत होगा 13,000 होगा। इतनी बेरोजगारी है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ उस परीक्षा में सीटें कितनी हैं। उस फार्मासिस्ट की परीक्षा के लिए सीट ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होंगी, 115 से 120 सीटें होंगी और उसके लिए कम से कम कितनों नहीं तो 20 से 25 हज़ार लोगों ने परीक्षा दिया है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है ये परीक्षा देने का। बताइए दोस्तों, इतनी बेरोजगारी आ गई है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर परीक्षा देने जा रहे हैं और ये अपने अधिकार के लिए आगे नहीं आ रहे हैं कि हाँ हमारा परमानेंट भी कभी होगा। बताइए, हमें कोई नहीं जान रहा है आज की डेट में फार्मासिस्ट का क्या काम है, क्या
फार्मासिस्ट को करना है। फार्मासिस्ट को कचड़े और कूड़े की तरह जैसे नहीं फेंक दिया जाता, वैसे फेंक दिया गया है। फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको अपनी वैल्यू दिखानी है तो दोस्तों अपने अधिकार को पाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जैसे भीड़ परीक्षा में हुई थी, जैसे भीड़ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए हो रही है, आप लोग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल क्या करेंगे? बहुत करेंगे। यह रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा के आप यही करेंगे, कोई 20, 25, 30 हज़ार रुपये के लिए किसी को रजिस्ट्रेशन अपना दे देता है, ग्रीन बुक दे देता है, कोई किसी हॉस्पिटल में लगा दिया है। आप पढ़ाई किए हैं दोस्तों, अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री की वैल्यू करने के लिए अपने हक को, अधिकार को पाना होगा। बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ दोस्तों, लोग रजिस्ट्रेशन कहीं का कहीं लगा दिए हैं। बहुत होगा, आप अपना फार्मेसी खोल के बैठे हैं, फार्मेसी खोल के बैठे हैं, चलिए ठीक है, जिसकी फार्मेसी अच्छी चल रही है उसके लिए ठीक है। जो बेरोजगार है वो क्या करेगा? बस रिन्यूअल कराता रहे, रिन्यूअल कराता रहे, उसके लिए वैकेंसी नहीं चाहिए? वैकेंसी चाहिए। तो दोस्तों अभी भी समय है, जागो। जब तक आप लोग नहीं जगोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे सोते रहिए, फार्मासिस्ट की भर्ती कभी नहीं होगी। केवल ये टीचर, पुलिस ऐसे ही भर्ती कराएंगे, एनएचएम के हाथ में आपकी भर्ती दे देंगे। आप किसी भी हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, इतनी ख़राब है कि कहीं पर फार्मासिस्ट है भी नहीं, कहीं अगर एक आध दो हैं तो उसी के सहारे जो है सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे आइए, अपने हक के लिए लड़िए। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। सीनियरिटी बेस पे जो भर्ती हो रही थी वैसे ही होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सीनियरिटी बेस वाला जो रिट पड़ा था वो खारिज हो गया है, लेकिन उसके लिए आगे आपको आना पड़ेगा। और जब आप लोग धरने में ऐसे ही भीड़ इकट्ठा करेंगे तभी सरकार जगेगी और तभी फार्मासिस्ट की भर्ती हो सकती है। तो दोस्तों धरने के लिए जल्द से जल्द तैयार रहिए। धन्यवाद।